हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो देखो अभी क्या है कि BEML लिमिटेड की तरफ से अभी मतलब बम्पर वैकेंसी, मतलब बम्पर तो नहीं, मतलब ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अपना ब्रांच यानी कि मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये तो मैकेनिकल को देखें, इसमें तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स में तो एक नंबर पे ही दिख जाएगा। जो मैकेनिकल का 52 सीट इस पे दिखाया हुआ है। ओबीसी का तो 14 है, एससी में दिया हुआ है 9 और एसटी में 4, ईडब्ल्यूएस में 5 और यूआर से 20। बाकी इधर इलेक्ट्रिकल, सिविल और फिर आईटीआई और उसके बाद एक नर्सिंग स्टाफ का भी सीट है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 119 वैकेंसी हो जाता है। तो हम लोग को तो केवल मैकेनिकल वाला डिस्कस करेंगे क्योंकि हम सब मैकेनिकल वाले ही हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल, सिविल वो अपना अपना देख लो भाई। अब पोजीशन एक में ही सबसे पहले यहाँ मैकेनिकल के बारे में ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करें तो यहाँ पे 52 वैकेंसी दिया है। जो रिक्वायरमेंट है आपका वो 3 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए और फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। पार्ट टाइम वाला नहीं चलेगा। उसके बाद आपका एग्रीगेशन परसेंटेज यानी कि ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 60% कम से कम होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 60% मैंडेटरी है। तो वो देख लीजिएगा अपना, जिसका है वो एलिजिबल है। और यहाँ पे पे स्केल जो है वो 23,000 से लेकर 85,000, यानी कि कहें कि 24,000 से लेकर के 85,000 तक है। फिर यहाँ पे एज लिमिट दे दिया हुआ है। जो यूआर का है वो 29, ओबीसी का 32 साल तक और एससी और एसटी जो है वो 34 साल तक एलिजिबल है। सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं और मतलब जिम्मेदार नागरिक की तरह आप वहां पे जाके काम करें। तभी तो आपको भाई 85,000 रुपया को ऐसे तो नहीं देने वाला। इसके बाद कह रहे हैं कि 3 इयर्स पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। तो इस ट्रेनिंग में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा और उसमें का जो है क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड उसको मीट करना चाहिए आपको ट्रेनिंग के बाद। जो भी जैसा भी कैंडिडेट वो चाहता है स्किलफुल होना। उसके बाद पोस्टिंग की बात करें तो आपको BEML मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मिल सकता है या फिर कोलाड, गोल्ड फील्ड, KGF, रॉकी भाई जी से मिलने आप जा सकते हैं। मतलब मजाक कर रहा हूँ। बेंगलोर, मैसूर, ये सब इसका लोकेशन होगा, बिजनेस लोकेशन। वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी की प्रायोरिटी वेरी भी कर सकती है। नेक्स्ट चीज देखें तो इधर आईटीआई वगैरह वाले का है तो भाई जॉब अपने पास अपन का काम का नहीं है। नर्सिंग फर्सिंग अपन थोड़ी जानते हैं। तो ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन में कह रहा है कि जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग फॉर द 1 ईयर एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो 1 साल का ट्रेनिंग है और फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो स्टेपेंड रहेगा हम लोग का, वो स्टेपेंड हो जाएगा आपका 15,000 से लेकर के 17,000 या फिर कहो कि 19,500 तक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो है वो दिया हुआ है मात्र 15,000, मतलब काफ़ी है फिर भी। उसके बाद जो सेकेंड ईयर में है वो है 17,000 से 19,000 तक, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ कह रहा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन, जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो फिर आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट दैट पॉइंट ऑफ द एब्जॉर्ब, उसके बाद आपको विल बी एब्जॉर्ब इन वेट। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि विल बी एब्जॉर्ब इन वेज ग्रुप S1। तो ये उसका कैटेगरी होगा कुछ काम करने का, तो उसमें आपको काम दे दिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका पे स्केल रहेगा ये रहेगा 23,000 से लेकर के 85,000 के बीच में। 23,910 है, इसको आप 24 के ही मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद फिर आईटीआई वगैरह वाले के बारे में है, नर्सिंग के बारे में है, तो वो सब जाने। बाकी असाइनमेंट यानी कि टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग का टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, रिटन एग्जाम, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर रहेगा। और इसका जो सिलेबस है वो क्वांटिटिव एबिलिटी रहेगा, यानी कि जनरल कंपटीशन वाले जो परसेंटेज और पार्टनरशिप या फिर टाइम एंड वर्क वाला जो मैथ आता है वो रहेगा। एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि बेसिक नॉलेज। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो तो रहना ही है ट्रेड, जिससे भी आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे आप लोग अगर मैकेनिकल वाले हैं, हम लोग मैकेनिकल वाले हैं, तो मैकेनिकल से तो रहना ही रहना है। इसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटेड इन इंग्लिश। तो भैया हिंदी वाले देख लो भाई अपना, मतलब सीख लो इंग्लिश तब तक, और क्या ही कर सकते हो देख लो।
कोई किताब मिल जाए, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो 5-10 दिन में इंग्लिश कैसे सीखें। वैसे टाइम काफ़ी है, अभी फॉर्म भरना चालू हुआ नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि जो सेंटर होगा वो 4 सेंटर दिया गया है अक्रॉस द कंट्री, पूरा देश में। एक है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, उसके बाद है बेंगलोर, यानी कि पूरा देश का 4 रीजन में बना दिया। हर एक रीजन का अपना अपना सेंटर होगा। प्रोबेबली बेंगलोर तो हो जाएगा साउथ वाले के लिए, मुंबई हो जाएगा वेस्ट वाले के लिए, कोलकाता ईस्ट वाले के लिए, और दिल्ली हो जाएगा, फिर क्या बचा है इसमें, नॉर्थ, तो नॉर्थ वाले के लिए। तो अपना मतलब 4 सेंटर दे दिया है, जिधर सुविधा पड़ता है उधर चले जाओ अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर कह दिया है एक इम्पोर्टेंट बात, जो कि उतना इम्पोर्टेंट हमको लगा नहीं। देखो कह रहा है कि मेक देयर ओन अरेंजमेंट टुवर्ड्स द अटेंडिंग द रिटेन टेस्ट। तो भाई टेस्ट देने के लिए जो जाओगे तो उसमें ये संस्था वाले कुछ नहीं करेंगे, अपना खर्चा पानी पे जाना है और टेस्ट दे के आना है। ये तो हर एक एग्जाम में होता है, नई बात तो कुछ है नहीं इसमें। अब देखो ओबीसी के बारे में कह रहा है कि अगर ओबीसी कैटेगरी वाला लाभ उठाना है तो तुमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से, यहाँ सेक्शन उक्शन लिखा हुआ है, डेट कब रूल आया था, तो उस सब के हिसाब से तुम उस कम्युनिटी में या फिर उस लिस्ट में तुम्हारा कम्युनिटी वाला का नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेटर नंबर वगैरह जो सब भी है, यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर, भाई तुम्हारा इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए। उसके बाद PWD कैंडिडेट जो है वो PWD सर्टिफिकेट लगाएगा, EWS वाला जो है EWS सर्टिफिकेट लगाएगा। आप बाकी बीच में बहुत सारा राम कथा है, पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट के बारे में होगा, पेमेंट है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये था कि जनरल ओबीसी और EWS कैंडिडेट के लिए 200 रुपया लगेगा, बाकी SC ST PWD इस सबको कोई रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपया। ठीक है, तो 200 रुपया मतलब रख लेना, गर्मा गर्म नोट। और ये पेमेंट तो तुमको ऑनलाइन करनी है, तो गर्मा गर्म नोट नहीं, मतलब बैंक अकाउंट में। अब कह रहा है कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए तुमको सबसे पहले तो इसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब नाम दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे कह रहा है कि आपको रजिस्टर्ड करके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है और उसको नोट करके रख लेना है, फ्यूचर कोरस्पोंडेंस के लिए आगे काम आ सकता है। अब बाकी ये लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है आपको, डॉक्यूमेंट ये सब तैयार रखना है आपका PDF में फॉर्म में अपलोड करने के लिए, और सिग्नेचर फोटो तो वो तो इमेज के फॉर्म में अपलोड होगा। तो बाकी यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट है, 10th का 12th का अगर है तो। बाकी जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा आपके पास जो भी है आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, डिग्री का, ITI का अप्लीकेबल जो भी है, CGPA क्रेडिट मार्कशीट वगैरह जो सब। अब देख लो, इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। एक चीज़ जो इसमें मेरे को अलग से ध्यान देने वाला लगा कि अलग से लिखा हुआ है कि डिटेल रिज्यूम। तो रिज्यूम जिसका बना हुआ है ठीक है, जिसको बनाना आता है उसको भी ठीक है, और जो नहीं बनाया कभी तो सीख लो या फिर किसी से बनवा लो, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब बाकी यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना कितना KB का होना चाहिए, ये अलग झोल रहता है, मतलब पता है ना। हाँ, बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, दिल में गिला शिकवा है, तो आप इस ईमेल पर अपना गिला शिकवा मेल कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और ये जो 5 नंबर में लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट कर रहा है, ओनली कैंडिडेट मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड हियर इन वाइज क्वालिफिकेशन, एज और कास्ट, स्पेशली इस तीनों के लिए जितना क्राइटेरिया इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, तुम पे अप्लीकेबल है, देन नीड टू अप्लाई, तभी तुमको अप्लाई करना है। अदरवाइज वहां से स्पीकर लेके बोल दिया जाएगा। जल्दी वहां से हटो। तो ये था नोटिफिकेशन का, इससे इतना ही था। बाकी तो भर दो फिर। अच्छा, भरोगे कब से, पता कहाँ चला? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है 18 आवर, यानी कि 6 बजे शाम से तुमको 18 तारीख 10वां महीना 2023 से चालू हो जाएगा। तो 200 रुपया एकदम अकाउंट में गरम रखना, सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखना, धड़ाधड़ फॉर्म भर देना। चलो मिलते हैं फिर।